फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। समाजवादियों के बारे में एक बात कही जाती है कि न वे साथ रह सकते हैं और न अलग रह सकते हैं। साथ होना, अलग होना, फिर साथ होना, फिर अलग होना, साथ रहते हुए एक दूसरे की खिलाफत करना, एक दूसरे की चूटी काटना, एक दूसरे के नेतृत्व पर सवाल उठाना, ये समाजवादियों की फितरत है। जैसे किसी भी समूह का, क्षेत्र का स्वभाव होता है, जो उसकी प्रवृत्ति होती है। अब जदयू की ही बात कर लीजिए। सवाल यह है कि ये समाजवादियों का जो गढ़ रहा, यहाँ ठौर बन गया है ये समाजवादियों का, इससे समाजवादी आते जाते रहे, कभी प्लेटफॉर्म पर चढ़ते हैं, कभी उतर जाते हैं, कभी ड्रेल हो जाते हैं। ऐसा ही सबके साथ हुआ। आप नाम गिना लीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, शिवानंद तिवारी, वशिष्ठ नारायण सिंह, शकुनी चौधरी, प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह, सबका आप हस्र देख लीजिए, लगभग एक समान हुआ। किसी को नेतृत्व ने शहीद नहीं किया, किसी को नेतृत्व ने सीधे नहीं निकाला, निकालने पर मजबूर कर दिया, निकलने पर मजबूर कर दिया। लोग मुख्य धारा से कटे और फिर दूसरी राह पकड़ लिए, फिर लौटते हैं और फिर वही स्थिति होती है। नीतीश कुमार ने ताजा बयान दिया भी कि यहां तो कुछ लोग आते हैं, कुछ बनते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ऐसा ही बयान उनका पहले भी रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने शरद यादव के निधन पर यही सवाल उठाया था कि जिन लोगों को शरद यादव ने राजनीति के शीर्ष तक पहुंचाया, उन लोगों ने शरद को याद तक नहीं किया। यहीं से शुरुआत मानी गई कि अब उपेंद्र कुशवाहा ने यह तय कर लिया है कि उनको जदयू में नहीं रहना है, चाहे जो भी हो, और धीरे धीरे परिस्थिति उसी तरह बनती चली गई। तो सवाल यह उठता है कि किस तरह से लोगों को हटाया गया और क्या उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा को भी हटाया जाएगा। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। मानकर यह चला जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी वही हश्र होगा जो बाकी समाजवादी नेताओं के साथ जदयू ने किया है, पार्टी ने किया है। तो एक एक कर आप देख लीजिए। पार्टी ने 2009 में जॉर्ज फर्नांडिस को लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया। वे निर्दलीय लड़ गए मुजफ्फरपुर से, उनकी भद पीट गई, जमानत तक नहीं बचा और वे चुनाव हार गए। और उसी वर्ष जब किरकिरी हुई, जब पार्टी की फजियत हुई, तो पार्टी ने थोड़े से काल के लिए जॉर्ज फर्नांडिस को राज्यसभा का सदस्य बना दिया। बाद में धीरे धीरे वे मुख्य धारा से कटते चले गए, उनको मुख्य धारा से अलग करने की बजाय रणनीति बन गई और वे अलग होते होते एक दौर ऐसा रहा कि जदयू की मुख्य धारा से पूरी तरह कट गए। अब तो वो है भी नहीं। शरद यादव के साथ भी लगभग यही हुआ। पहले उनकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त करवा दी गई। वे पार्टी में रहते हुए नेतृत्व के निर्णय पर सवाल उठा रहे थे, चुनौती दे रहे थे, और नीतीश कुमार किसी की चुनौती बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी की सलाह उनको पसंद नहीं है। और हुआ यह कि धीरे धीरे शरद यादव चले गए। अब उन्हीं की अस्थि कलश को लेकर बिहार में भ्रमण किया जा रहा है। राजद ने उनको लपक लिया है, तेजस्वी यादव ने। हालांकि इससे नीतीश कुमार सहज नहीं है, वे असहज हैं। जिस तरह से खासकर उपेंद्र कुशवाहा ने बयानबाजी की थी, उसको साफ साफ माना गया कि वो नीतीश कुमार लालू यादव के खिलाफ ही कहा गया। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, जो बिहार के डिप्टी सीएम है, वे उनके अस्थि कलश लेकर घूम रहे हैं और नीतीश कुमार इससे पूरी तरह खुद को दूर रखे हुए हैं। तो यही राजनीति है। जदयू के वर्तमान अध्यक्ष हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। इनका हाल भी यही था। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में तो बाकायदा इन्होंने जदयू के खिलाफ में प्रचार किया और धीरे धीरे वे पार्टी से अलग हो गए। 1.5 साल के बाद वो पार्टी में आए और अब वो फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके नेतृत्व को आरसीपी सिंह ने चुनौती दी थी। आपको पता है, आरसीपी सिंह ने साफ कहा था कि मेरे नेता तो नीतीश कुमार हैं, मैं ललन सिंह को नहीं जानता। आज उसी आरसीपी सिंह को, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह से पहले, उनका क्या हश्र हुआ देख लीजिए। उनको भी मजबूर कर दिया गया कि वो पार्टी से निकल जाए। किनारा होते 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 तनावपूर्ण स्थिति बनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आरसीपी सिंह ने खुली चुनौती दी
शुरुआत में वे कहते रहे कि मैं नीतीश को नेता मानता हूं, ललन सिंह को नहीं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनी कि नीतीश के खिलाफ भी वो आक्रामक बयानबाजी करने लगे। नीतीश कुमार ने भी कुछ बातें कही और फिर दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। अब आरसीपी भाजपा की तरफ जाएंगे या भाजपा के साथ होंगे या भाजपा में मिल जाएंगे, देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। ऐसी ही पृष्ठभूमि तैयार हो गई है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। पार्टी उनको शहीद नहीं करना चाहती, उनको हीरो नहीं बनाना चाहती। पार्टी ने परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी और धीरे धीरे परिस्थिति को इतना सघन किया जा रहा है इस तरह से कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए वहां कोई जगह नहीं बचेगी। उपेंद्र कुशवाहा लाख दुहाई देते रहे कि वो जदयू को मजबूत करने के लिए सारा काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने जो चादर बिछा रखा है कांटों वाला उनके लिए, उस पर चलना उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो मुश्किल है, लगभग असंभव सा है कि वह पार्टी में लंबे दिन तक बने रहे। तो समाजवादियों की जो पार्टी है जदयू, उसमें ऐसा ही कुछ कुछ होते रहा है। वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ भी यही हुआ, यानी जो भी नेतृत्व से सहमत नहीं है उसे पार्टी में जगह नहीं है। खुद को लोकतांत्रिक पार्टी होने की सबसे ज्यादा दुहाई देती हैं समाजवादी पार्टियां और समाजवादी विचारधारा के जो अपने आप को सिरमौर कहते हैं वैसे दल, लेकिन वास्तव में अगर देखें तो इन्हीं के घर में, इन्हीं की पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है। आप सलाह नहीं दे सकते, सलाह देने लगे तो नेतृत्व को चुनौती मान लिया जाएगा और फिर आपके लिए पृष्ठभूमि ऐसी तैयार की जाने लगेगी, इस तरह के रास्तों में कांटे बिछाए जाने लगेंगे कि आप असहज होने लगिएगा। आप मुख्य धारा से कटते 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 एक दिन चलता कर दिए जाइएगा। ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आपको रहने नहीं दिया जाएगा। यह और बात है कि ललन सिंह पार्टी से की मुख्य धारा से हटे, मुख्य धारा से जुड़े और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो बिहार में तो बिना जाति के कुछ होता नहीं। और बिहार के बारे में मैं बार बार एक बात कहता हूं कि बिहार की घटनाओं को यदि जातीय एंगल से आप नहीं देखेंगे तो उसका 360 डिग्री विश्लेषण करने से आप वंचित रह जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए, इस प्लेटफॉर्म पर लगातार राजनीति से संबंधित घटनाओं को, गतिविधियों को जगह दी जाती है, उनका बारीक विश्लेषण किया जाता है ताकि आपको पूरी जानकारी हर पहलू पर मिले। इस प्लेटफॉर्म पर राजनीति से संबंधित काफी वीडियो उपलब्ध हैं। बिहार की पॉलिटिक्स को, भारत की पॉलिटिक्स को दिखाने का यह मंच बन गया है। जिस तरह से आप लोगों का प्यार मिल रहा है और प्रेरणाएं मिलती हैं कि हम राजनीति पर काम करें। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आपकी मुट्ठी में पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।